अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं भी ठीक ठाक हूँ। जी तो गाइस 5 बजे मेरी रूटीन का टाइम शुरू हो गया, लेकिन मैं इतने बजे उठ के लगाती नहीं हूँ मशीन। लेकिन आज ईमान ने और हुरिया ने जाना था अपने चाचू के साथ गाँव, और वो बाइक पे गए थे। इस वजह से उन्होंने सुबह सुबह उठ के जाना था कि बाद में गर्मी शुरू हो जाती है। इस वजह से उनको उठ के तैयार किया और उनको भेज दिया। वो तकरीबन पौने 6 बजे तक निकल गए थे घर से। और रात का ईसा ने भी शोर किया हुआ था कि मैंने भी जाना, मैंने भी जाना। मैंने कहा हाँ आपने भी जाना। उधर गाँव में ट्यूबवेल है, तो उसमें नहाने के शौक में ना वो रात को ही ज़िद कर रहा था कि मैं ट्यूबवेल में नहाऊंगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। मैं कहा हाँ आप भी जाओगे। अगर मैंने उसे कहा रात को, मैं उसे बता देती ना कि आप नहीं जाओगे, तो उसने तो मेरा सर खा लेना। सारी रात मुझे सोना नहीं देना, इतना रोना था उसने। लेकिन जब उसे पता चला, उसने खूब बाजा लगाया हुआ था। ऊपर से हुदा भी उठ गई, वो भी बाजा लगा के बैठी हुई थी, और दोनों रो रहे, ज़ोरों शोर से रो रहे थे अपने बाबा के सर पे। लेकिन उनके बाबा आराम से मस्त होकर सोए हुए थे। खुदा को चुप करवाने का तो मेरे पास हल है था कि उसे भूख लगी हुई थी, उसे मैं फीडर बना दूँ। और दूध भी मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, उसके लिए निकाला और ठंडा किया, और उसे फीडर बनाने के लिए उसकी फीडर की तैयारी करने लगी ताकि वह चुप होकर सो जाए। और लेकिन ईसा का हाल मेरे पास नहीं था। उसे मैं जितनी तसल्ली दे रही थी, वो उतना ही ज़्यादा ज़ोरों शोर से रो रहा था। अब अल्लाह ही उसके हाल पे रहम करे तो करे। वो तकरीबन 1 घंटा तकरीबन रोता रहा है। वो तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा भी रोता रहा है, और 1 मिनट के लिए वह चुप नहीं किया। उसकी दादी अम्मा ने भी इतनी आवाज़ें उसे दी कि आ जाओ मैं चुप करवा दूँ। ईसा चुप करो, क्या हो गया, कुछ नहीं होता, आप भी चले जाना। ना जी ना, वो बच्चा टस से मस नहीं हुआ कि मैं चुप ही हो जाऊँ। मैंने कहा फिर रो लो, तुम शौक से रोते रहो अच्छी तरह, तो जब चुप हो जाओगे ना तो फिर खुद ही चुप बैठ जाओगे आराम से। तो हुदा को मैंने फीडर बना दिया। हुदा तो फिर दूध पी के सो गई, और वो भी रोता रोता तकरीबन आधे 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद वो भी सो गया। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, अब सुकून से काम तो करूँगी ना अपना। मैंने साथ साथ मशीन लगाई हुई थी, काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे। तकरीबन एक एक हफ़्ता हो गया था मुझे, क्योंकि बच्चे आजकल स्कूल नहीं जा रहे, वरना तो उनके यूनिफॉर्म की वजह से हर मुझे तीसरे दिन चौथे दिन मशीन लगानी पड़ती थी। लेकिन अब मैं 1 हफ़्ता भी निकाल लेती हूँ। कपड़े धोने के बाद शुरू वाले कपड़े जो होते हैं ना, मैं 1-2 दिन के वो मैं हाथ से ही धोती रहती हूँ साथ-साथ, ताकि वो जमा ना हो। फिर बाद में 3-4 5-6 दिन के होते हैं, वो फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ। और साथ कोई बेडशीट वगैरह भी उतारनी हो तो वो भी उतार के धो लेती हूँ। तो इस दफ़ा तो फिर माशाल्लाह से इनके चाचू के भी थे कपड़े, क्योंकि इनकी चाची गई हुई थी, इनके दादा अबू के, इनके चाचू के, इनके बाबा के अभी मैंने 2 सूट वैसे भी धो दिए थे, क्योंकि आजकल उनके भी काफ़ी सख्ती चल रही थी हॉस्पिटल में, तो वो सिर्फ़ एक ही रंग के कलर के कपड़े पहन के जा रहे थे, कलर कपड़ों में नहीं जा रहे थे। तो इस वजह से उनके कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे। और बच्चों ने भी बार-बार बारिश में नहा-नहा के इतने गीले करके गंदे किए हुए थे, और स्मेल भी अजीब सा आने शुरू हो जाती। हालाँकि मैं वैसे भी खुश करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी उसमें से स्मेल आती है गीले कपड़ों की। तो बस इस वजह से मैंने कहा नहीं, आज मैंने मशीन लगानी है। और आज मेरी सफाई की बारी भी थी कि मैंने घर भी साफ़ करना था। साथ-साथ मैंने पहले घर साफ़ किया, फिर बाद में मैंने मशीन लगाई। सफाई, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे साथ मेरी 2 देवरानियाँ भी रहती हैं, मेरी सासू माँ, सास-ससुर, और माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं। मेरी देवरानी के 2 बच्चे हैं। तो इस वजह से काफ़ी गहमा-गहमी रहती है। और मेरी देवरानी, बड़ी देवरानी आजकल गाँव गई हुई थी, तो इस वजह से वो काफ़ी शोर-गुल नहीं था, वरना बच्चों की आपस में लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती सारा दिन। इसने उसे मार दिया, उसने उसे मार दिया, उसने उसे छेड़ दिया। हर वक़्त बस यही शिकायतें, मामा, मामा, मामा की आवाज़ें ही आती रहती हैं। मेरे तो कान पक जाते हैं इनकी आवाज़ें सुन-सुन के। जब से बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं, बच्चों ने जीना मुहाल किया हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक जब ये सोते हैं तब सुकून होता है। ये आदमी जो है ना बड़ी ख़तरनाक है, हमारा जीना हज़ाब कर देते हैं। मेरे सर के बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए इनकी वजह से। तो अब मैंने सोचा इनका हाल कि ये सोते हैं तो सोए रहें अच्छी तरह, मैं नहीं उठा के इनको नाश्ता वगैरह करवाऊँगी। जब ये उठेंगे तब इनको बना के दे दूँगी 11 बजे 10 बजे तक। तब तक मैं अपने काम ख़त्म करती रहती हूँ। तो इस वजह से मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। लेकिन जब ये उठते हैं तो फिर तो अल्लाह पनाह, इनसे इतना शोर करते हैं ना ये सारे मिलके, ऊपर से इनको काम करवाना मुश्किल हो जाता है स्कूल का। मैं कहती हूँ स्कूल वालों का ही हौसला है जो इनको सँभाल लेते हैं। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी सफाई की बारी थी, क्योंकि हमने बारियाँ लगाई हुई थी सफाई की। हम तीनों बारी-बारी सारे सीन की सफाई करती हैं, और अपने-अपने रूम्स की हम खुद कर लेते हैं। तो इस वजह से आज मेरे काम की सफाई की बारी थी, और मैं साथ-साथ कपड़े धो रही थी, और साथ-साथ सारे घर को भी साफ़ कर लिया था मैंने कि मैं अच्छी तरह ईज़ी होकर कपड़ों पे तवज्जो दे सकूँ, और साथ-साथ उनको खुश्क भी कर लूँ। स्पिन करके साथ-साथ मैं तार पे भी डाली जा रही थी, ताकि मुझे टाइम ना ज़्यादा लगाना पड़े और मैं आराम से सो भी जाऊँ, क्योंकि मैं 5 बजे की उठी थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस कपड़े धो के लेट जाऊँ और सो जाऊँ। बच्चों के सोते-सोते अपनी नींद पूरी कर लूँ, वरना जब अगर ये उठ गए और मुझे सोना पड़ गया, फिर तो नहीं सो सकती मैं, फिर तो बार-बार मामा, मामा, मामा। बड़े तो बड़े हैं, अब जो ये छोटी हुड्डा है इसको भी ज़ुबान लगी है, वो भी बार-बार कहेगी मामा, मामा, मामा। यानी कि दूसरों की तरफ इशारा करके बताती है कि मुझे वो मार रहा है, मुझे वो छेड़ रहा है।
मुझे वो चीज़ नहीं दे रहा। तो मैं कह रही देखो इतनी छोटी सी मुझे शिकायतें लगा रही है, तो बड़े बच्चों ने तो लगानी है, फिर हर वक्त मामा मामा की तकरार होती रहती है। मैं इनके पापा से कहती हूँ कि एक दिन सारा दिन घर में रह के देखिएगा, पता चलेगा आपको कैसे आपका दिमाग ख़राब करते हैं ये सारे। लेकिन जब वो घर में रहें तो फिर ही उन्हें पता चलता है, उनको संडे का दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं उफ़ अल्लाह कितना शोर करते हो, कितना तंग करते हो। लेकिन ये माँओं का ही हौसला है जो अपने बच्चों को सँभाल भी लेती हैं और हर तरह से ट्रीट भी कर लेती हैं, उनके साथ दिमाग भी खपा लेती हैं। और वैसे मैं तो इनको हर तरह से उनको पढ़ाती भी हूँ, घर में पढ़ाती हूँ, सुपारा भी घर में पढ़ाती हूँ। और बड़ी 2 बेटियाँ सिर्फ़ मेरी ट्यूशन के लिए जाती हैं, बाकी 2 छोटे दोनों उनको मैं खुद पढ़ाती हूँ। और मेरे पास बच्चे बाहर से भी सुपारा पढ़ने के लिए आते हैं और मोहल्ले के काफ़ी बच्चों को भी मैंने कुरान पाक पढ़ा दिया है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसमें कोई गुरूर करने वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे इतना हुनर दिया है कि मैं दूसरे बच्चों को भी दे सकूँ। असल में मैंने वो जब कुरान पाक पढ़ा था, मैंने एक औरत से पढ़ा था, तो उसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं था, जिसकी वजह से मुझे ना अपना कुरान पाक दोबारा रिपीट करना पड़ा। पहले मैंने मस्जिद में जाके क़ारी साहब से किया, उसके बाद मैंने फिर हाँ, एक हमारे मोहल्ले में थी एक औरत थी, वो तजवीज़ के साथ पढ़ाती थी, उससे उससे किया। उसके पास हम सारी लड़कियाँ सारी अपनी फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठी होके मगरिब के बाद शाम को जाया करती थी अपनी तजवीज़ सही करने के लिए। तो फिर मैंने वहाँ से किया, मुझे बड़ा शौक था कि मैं तिलावत ना कारी की तरह मैं तिलावत करूँ, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा स्ट्रगल किया कि मैं इसको ज़्यादा अच्छी की तरह पढ़ सकूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब वो मेरे काम आ रहा है। मैंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को भी उनके 7 साल की उम्र होने से पहले उनको कुरान पाक मुकम्मल करवा दिया था। तो अब ये जो छोटी हुरिया है, ये तो अल्लाह की पनाह है, ये तो मेरे हाथ में ही नहीं आ रही, इतना तंग करती है ना, माशाल्लाह से 8वें साल में लगी हुई है और अभी तक इसने पहला सिपारा ही नहीं मुकम्मल किया। अल्लाह का शुक्र है कि ईसा ठीक है, चल जाता है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है, इनको बार-बार कहना पड़ता है पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। और जब मैं कोई काम कर रही हूँ फिर बार-बार मेरे सर पे सवार हो जाते हैं, अब हमें पढ़ा दें। फिर इनसे मैं कहती हूँ कि नहीं अब भी ये देखो ज़रा, पहले आपको मैं बुलाती नहीं तो आप आए नहीं, अब आप बार-बार मेरे सर खा रहे हो कि मुझे पढ़ा दें। लेकिन शुक्र है कि फिर भी घर में मैनेज कर लेती हूँ हर तरह से। अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने लाख जैसी नेमत से नवाज़ा है। कभी-कभी इंसान नाशुक्री कर लेता है, लेकिन अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र ही अदा करना चाहिए। जी, तो गाइज़ मेरे कपड़े सारे धुल गए थे, मैंने कपड़े उतार भी लिए थे बाहर से सारे, मैंने बाहर गली में ही डाले हुए थे, उधर हमने तारे वगैरह बाँधे हुए हैं, तो इज़िली हम कपड़े वगैरह खुश्क हो जाते हैं, हवा चलती है एकदम से, तो सारे खुश्क हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सारे वगैरह कपड़े वगैरह खुश्क कर लिए। अब मेरा मूड था कि मैंने इस्त्री भी कर लूँ, फिर बाद में पता नहीं टाइम लगता है कि नहीं लगता। तो अब मैं इनको प्रेस करने बैठ गई, माशाल्लाह से 9-10 सूट थे, तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा नहीं-नहीं अभी करूँगी, अगर मैं बैठ गई ना तो फिर बाद में मेरी नीयत ख़राब हो जाएगी। अब मैं कपड़े करके प्रेस करके तो उनके कमरों में भी लटका दूँ। तो इतनी देर में इनके कपड़े प्रेस करते-करते इनके पापा उठ के, उनसे मैंने कहा कि आप ये कपड़े उठा के ना ज़रा बाहर रखें। तो बल्कि वो अंदर आ रहे थे, वो जो कपड़े मैंने इस्त्री किए हुए थे ना वो सारे नीचे गिर गए, तो वो कपड़े उठा के ना बाहर ले गए। मैंने कहा कहाँ रखने जा रहे हैं? कहीं, कहते कहीं तो रखूँगा ना। तो वो रखे हैं वापस, मैंने कहा कहाँ रखे हैं? कहते बाहर कूलर पे रखती है। मैं कहा हाँ, हाँ, इतना गंदा कूलर, वहाँ पे तो सारे गंदे हो जाएँगे। लेकिन जब मैंने बाहर जाके कपड़े देखे तो इन्होंने ना चारपाई के साथ लटकाए हुए थे। एक हैंगर इतना तंग था कि उसको खींचते-खींचते ना वो हैंगर ही टूट गया मुझसे। निकला ही नहीं, एक हाथ मेरा खाली नहीं था, तो कपड़े थे उस हाथ में, तो मैंने बस वो टूट गया ऊपर, वो चारपाई के साथ अभी तक लगा हुआ है, उसका जो सर्कल होता है। तो बाकी सारे भी कपड़े नीचे गिर गए। ख़ैर मैंने सारे इकट्ठे किए और रखने के लिए इनकी अलमारियों में गई। जी, तो गाइज़ आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरी मेहनत एक दफ़ा फिर मेरा सारा जो वॉइस ओवर की हुई थी ना, सारी ना वो सारी डिलीट हो गई थी मुझसे, तो फिर मैंने दोबारा सारी वॉइस ओवर की, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कौन समझ, बात कोई ज़हन में ही नहीं आती, जब बोलने लगूँ तो वैसे बड़ी बातें ज़हन में आती है। अभी कितनी दफ़ा कोई बच्ची आ रही, बाजी ये ले लें, कोई बच्ची आ रही, आपी ये ले लें, मेरी मम्मा ने चावल भेजे, मेरी मम्मा ने सालन भेजा, वो बार-बार मुझे कट करके फिर बाद में दोबारा वॉइस ओवर करनी पड़ी थी। जी, तो गाइज़ आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, बाय बाय।